जिंदगी में कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो आती हैं और अपना इम्पैक्ट छोड़ कर जाती हैं। और ऐसी मूवीज में जो दिखाया जाता है कई दफा आपको उसका शौक पड़ जाता है, कई दफा आपकी नजर में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ रॉक जो मूवी है वो एक ऐसी मूवी है जिसका इम्पैक्ट मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। उससे पहले कभी मैं रॉक म्यूजिक को इतना ज्यादा सुनता नहीं था और ना ही इतना ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उस मूवी के बाद कोई ऐसा चस्का पड़ा है रॉक म्यूजिक सुनने का, आपकी सोच है। और फोर्ड वर्सेस फरारी भी कुछ ऐसी ही मूवी है, क्योंकि मुझे बेसिकली गाड़ियों का इतना पता नहीं है और यकीन माने मुझे आज पहली दफ़ा पता चला है कि फोर्ड नाम की गाड़ी है। मैं समझ रहा था कि मूवी में क्रिश्चियन बेल का नाम फोर्ड है, क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा नहीं था, कुछ भी नहीं देखा था। मैंने बस ऐसे काफ़ी अरसे से कोई मूवी नहीं देखी थी, तो मैं मूवी देखने चला गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि फोर्ड नाम की कंपनी है जो गाड़ी बनाती है। शायद देखा हो मैंने पहले, कभी आया हो सामने, लेकिन कभी गौर नहीं किया। तो आज इस वीडियो में मैं अपना फोर्ड वर्सेस फरारी का रिव्यू दूंगा और ये बताऊंगा कि क्या बातें मुझे अच्छी लगी और क्या बुरी लगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी का बताता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने नहीं देखी और ये वीडियो देख रहा है तो उसको स्टोरी का थोड़ा सा पता हो। तो स्टोरी बेसिकली 1960s की है, जब फोर्ड मोटर्स का एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका ये नाम थोड़ा सा कम होता जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि जो यंगर आने वाली जनरेशन थी वो उनकी गाड़ियों को पसंद नहीं करती थी या ये समझती थी कि ये बूढ़े लोगों के लिए है। तो फोर्ड मोटर्स में पनिशर भी काम करता था, तो उसने आइडिया दिया क्यों ना हम रेसिंग की तरफ जाएं। और रेसिंग में फरारी का बहुत हैवी किस्म का नाम था, तो उसने ये आइडिया दिया कि अगर हम फरारी को हराते हैं तो सबको पता लगेगा कि फोर्ड मोटर्स में अभी भी जान है, तो यंग जनरेशन हमारी तरफ आएगी, हमारी सेल्स वगैरह बढ़ेगी, हमारा नाम जो है दोबारा ऊपर की तरफ आएगा। अब फोर्ड मोटर्स के पास रेसिंग कार्स तो थी, लेकिन उस लेवल की नहीं थी जो फरारी के पास थी, क्योंकि फरारी पिछले 4 साल से एक कोई बहुत हैवी उनका टूर्नामेंट होता है गाड़ियों का, ले मांस का, जो 24 घंटे की रेस होती है। यार मैं पहले सोचता था कि यार आधे पौने घंटे की रेस होगी फिर उसके बाद खत्म होती जाएंगी, लेकिन 24 घंटों की रेस, इतनी देर गाड़ी कौन चलाता है यार। तो वो कप जो है फरारी पिछले 4 साल से जीतता हुआ आ रहा था और उस रेस में फोर्ड मोटर्स का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो फोर्ड मोटर्स को अब करनी है एक हैवी किस्म की रेसिंग कार बिल्ड। तो इसके लिए वो आते हैं एक बंदे के पास जिसका नाम है कैरल शेल्बी, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं मैट डेमन, जो कि पहले एक फार्मूला 1 रेसर थे और ले मांस की जो रेस है वो पहले वो जीत चुके हैं, तो इसका बड़ा नाम है। और वो डिजाइनर वगैरह भी है, गाड़ियों का डिजाइन करते हैं, इंजीनियर वगैरह है। तो कैरल शेल्बी का जो कैरेक्टर है वो ये हामी भर लेता है कि हाँ भाई मैं आप लोगों को एक हैवी किस्म की रेसिंग कार तैयार करके दे दूंगा 90 दिनों में। लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपको रेस जीतनी है तो आपको सिर्फ अच्छी कार के नहीं बल्कि अच्छे ड्राइवर की भी जरूरत है। और यहाँ पर हमारा आता है क्रिश्चियन बेल का कैरेक्टर, जिसका नाम है केन माइल्स, जो कि अब उस फोर्ड की जो गाड़ी है रेसिंग उसको चलाएगा। लेकिन जो केन माइल्स का कैरेक्टर है वो इस तरह का है कि वो किसी के काबू में नहीं आने वाला, यानी कि वो अपने दिल की करता है। तो जो फोर्ड मोटर्स के बड़े एग्जेक्टिव हैं उन्हें वो बात पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि इसको साइड पे कराए। तो ये जो पूरी मूवी है ये इसी के अराउंड घूमती है कि किस तरह से साइड पे करवाने की कोशिश करते हैं, फिर वापस लाते हैं और रेसिंग होती है। और मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरती से इस पूरी फिल्म को जो है बनाया है। चाहे आप इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करें या सीजी की बात करें, आपको फील भी नहीं होगा कि इस मूवी में सीजी यूज की गई है। हालांकि हुई है, लेकिन आपको फील नहीं होने दिया, क्योंकि बहुत ही फ्लॉलेस किस्म की सीजी यूज की गई है। इसके अलावा अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो परफॉर्मेंसेस इस मूवी की जान थी, चाहे वो छोटे पीटर की हो या केन माइल्स यानी कि क्रिश्चियन बेल की हो, स्पेशली क्रिश्चियन बेल की हो, क्योंकि क्रिश्चियन बेल आपको इस मूवी में फील नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं वो अपनी बैटमोबाइल निकाल लेगा, यानी कि वो बैटमैन, यानी कि आप हर मूवी उसकी खोल के देख लें आपको लगेगा कि कोई नए कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है। और मुझे पता था पहले कि वो ब्रिटिश है, लेकिन कभी उसका ब्रिटिश एक्सेंट वगैरह सुना नहीं था, क्योंकि इन लोगों के अमेरिकन एक्सेंट इतने अच्छे हैं आपको फील नहीं होता कि ये ब्रिटिश है। और मेरे ख्याल से इस परफॉर्मेंस के बाद इस साल के लिए एक नया बंदा ऑस्कर के लिए रेडी हो गया, यानी कि क्रिश्चियन बेल जो है, क्योंकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर, एडम सैंडलर, वॉकिन फिनिक्स तो पहले लाइन में लगे हुए थे, अब ये बंदा भी आके लाइन में लग गया है ऑस्कर की। खैर इसके अलावा इस मूवी में मैट डेमन भी थे, तो मैट डेमन को आप एक बबल पकड़ा दें, उसके मुंह में बबल हो और वो कुछ भी कर लेता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस मूवी की परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। और इस मूवी की जो स्क्रिप्ट थी वो भी अच्छी फील हो रही थी। कहीं आपको देख के ऐसा लग रहा था कि डायलॉग बोगे किस्म के लिखे हुए हैं, और ना ही कहीं आपको फील होगा कि ठंडे हैं डायलॉग, यानी कि डेडपूल कहते हैं ना लेजी राइटिंग, वैसा कुछ नहीं था। और स्पेशली इस मूवी में एक डायलॉग है, डायलॉग तो नहीं है, छोटा सा मोनोलॉग है, और वो मूवी के शुरू में ही आता है जब मैट डेमन थोड़ी सी स्पीच बता रहा होता है। स्पीच तो नहीं होती कि वो गाड़ी पे जा रहा होता है और सोच रहा होता है या उसके पीछे आवाज़ चल रही होती है। आपको उस डायलॉग की इंपॉर्टेंस शुरू में समझ नहीं आती, लेकिन जब मूवी एंड होने वाली होती है और फिर वही जो मोनोलॉग है पीछे चलता है तो आपको वो समझ आता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है जो देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया। इसके अलावा एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे फील हुआ कि नहीं होनी चाहिए थी,
और वो थी मूवी की लेंथ। मूवी की लेंथ मुझे ऐसे फील हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा फील हो, मुझे ऐसे फील हुआ कि 15 मिनट ज़्यादा चली गई है। खैर ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है। आप इससे एग्री करें डिसएग्री करें वो आपकी मर्जी है। तो अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप इस वीक फारिग हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं मूवी देखने के लिए तो आप फोर्ड वर्सेस फरारी लाजमी देखें। और ये भी मशवरा दूंगा कि आप इसको जाकर सिनेमा में देखें, IMAX में, क्योंकि IMAX जैसा एक्सपीरियंस आपको शायद कहीं और देखने को ना मिले। और आप ये इंतज़ार ना करें कि आप ब्लूरे में आएगी तो आप डाउनलोड करके देख लेंगे, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मज़ा आपको घर में बैठकर हेडफोन लगाकर या वैसे जितना भी आप बड़ा स्पीकर है वो लगाकर वो मज़ा नहीं आना जो आपको IMAX में आएगा, यकीन माने। और ये एक ऐसी फिल्म है जिसको आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले जाएं। अगर कोई और भी है जो मूवी देखना चाहता है आपके साथ तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने ये मूवी पहले देख ली हुई है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।